नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद्रोह दीक्षित चैनल में बीए द्वितीय वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इलेक्टिव पेपर पर्यटन का समाजशास्त्र पे सीरीज चला। पर्यटन का अर्थ और उद्देश्य आज हम जानने का प्रयास करेंगे। पर्यटन शब्द अंग्रेजी के टूरिज्म अर्थात टूर से बना है, TOUR। टूर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसमें यात्रा करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण छिपे होते हैं। टॉर्नस से लिया गया है, TORNUS। टॉर्नस का अर्थ होता है एक प्रकार का औजार, अस्त्र, जो एक पहिए की भांति गोलाकार होता है। यह एक गोलाकार पिन है जिसे टॉर्नस कहते हैं। टॉर्नस शब्द से यात्रा चक्र यानी पैकेज टूर या यूँ कहें कि एक मुक्त यात्रा का विचार सृजित हुआ, जो आधुनिक पर्यटन का उद्देश्य बन गया, मुख्य आधार बन गया। कुछ रिसर्च हुई बताती हैं 1643 में 1643 में शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण आदि के लिए किया गया था। यहाँ यह बात रोचक है, टूर एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है TOR टूर, जो कि हिब्रू शब्द टोरा TORAH टोरा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना यानी खोज करना। टोरा यहूदियों के विधान से भी संबंधित है, यहूदी जो विधान है उससे संबंधित है टोरा TORAH। यहूदी विधान में यहूदियों के रहन सहन की परिभाषा वर्णित की गई है इसमें। इस कड़ी में टूर का अर्थ है यात्री किसी विशेष स्थान पर जाकर खोज करता है। जिस तरह एक पर्यटक की जिज्ञासा होती है कि उस स्थान को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसके बारे में जाने समझे, इसलिए इसको खोज से संबंधित लिया गया। टूरिज्म पर्यटन शब्द के अंतर्गत वो सारी व्यापारिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो यात्री की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यात्री की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। किसी भी यात्रा को पर्यटन तब कहा जाएगा जब उसमें यात्रा अस्थायी हो, स्थायी नहीं होना चाहिए, अस्थायी हो, ऐच्छिक हो, और यात्रा का अर्थ किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करना नहीं हो। अगर आप पेमेंट लेते हैं तो यात्रा नहीं, वो यात्रा नहीं कराएगी, वो आपका कोई काम कराएगा। जैसे हम लोग परीक्षा लेने जाते हैं तो यात्रा भत्ता मिलता है, तो वो यात्रा नहीं है, वो वास्तव में हम गए थे उसके लिए हमको दिया गया। पर्यटन के बारे में कई प्रकार की चर्चा होती हैं। हुंजीकर और क्राफ्ट कहते हैं पर्यटन उन प्रवृत्तियों और संबंधों का गठजोड़ है जो यात्रा और प्रवासी के ठहरने से उत्पन्न होती है। वहीं जोविडियन कहते हैं कि पर्यटन एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें आराम, विनोद, क्रीड़ा और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक लेखक हुए हैं विलियम हेजलिट, तो कहते हैं पर्यटन सबसे बड़ा शिक्षक है। टूरिज्म इज ए ग्रेट टीचर, यहाँ तक कहा उन्होंने कि पर्यटन एक सबसे बड़ा शिक्षक है, महान शिक्षक। अर्थात पर्यटन समाज की ऐसी क्रिया है जिसमें सभी स्तर पर व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, जिसमें उसके ज्ञान की पूर्ति होती है, उसको आराम मिलता है, मनोरंजन होता है, सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए समाजशास्त्र में इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, समाजशास्त्री इस पर ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों को भी जोड़ता है, सामाजिक संबंधों की विवेचना करता है, सामाजिक प्रवृत्तियों को जानता है, सामाजिक रहन सहन, आचार विचार, सामाजिक प्रवेश को भी जानने का प्रयास पर्यटक करता है। पर्यटन सामाजिक आंदोलन का विस्तार है। वास्तव में क्या होता है कि पर्यटन शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है, और जब किसी स्थान विशेष के बारे में आपको कुछ करना, आंदोलन करना पड़ता है, तो आप वहाँ की जानकारी लेते हैं, समझते हैं और फिर वहाँ जाके घूमते हैं। जिसको कहा एक सामाजिक आंदोलन, जिस तरह से समाज में आंदोलन किए जाते हैं ना सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ, उसी प्रकार से पर्यटन के माध्यम से भी हम उस स्थान विशेष का अध्ययन करके वहाँ की समस्याओं को उजागर करते हैं। एरिक लॉस कहते हैं पर्यटन लोगों में सूझबूझ और सांस्कृतिक विनिमय, कल्चरल एक्सचेंज की प्रभावशाली यांत्रिकी का एक पुल है, ब्रिज है। पर्यटन क्या है, लोगों में सूझबूझ, ज्ञान की सूझबूझ की बात करता है, और सांस्कृतिक विनिमय, कल्चरल एक्सचेंज को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए एक यांत्रिकी, इंजीनियरिंग पुल है। ब्रिटेन के मार्क ट्वेन कहते हैं स्थिर जिंदगी बिताने के लिए बदलाव बेहद जरूरी है। जब आप एक स्तर की जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आपको बदलाव करना पड़ता है। बदलाव के लिए तो उसमें पर्यटन ही एक साधन है जो आपकी स्थिर जिंदगी में बदलाव लाता है। लीग ऑफ नेशन ने पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा है पर्यटन एक सामाजिक क्रिया है। पर्यटन एक सामाजिक क्रिया है। टूरिज्म इज ए सोशल प्रोसेस जिसमें व्यक्ति उस समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। वहीं टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन कहते हैं पर्यटन अपने निवास स्थान से दूरस्थ स्थानों की अल्पकालिक अस्थायी यात्रा है।
तो जैसे मैं जबलपुर में रह रहा हूँ, जबलपुर मेरा भी निवास स्थान है। अगर इससे मैं कहीं जाता हूँ, पचमढ़ी जाता हूँ, शिमला जाता हूँ, ऊटी जाता हूँ, तो ये मेरा अस्थायी है, अल्पकालिक यात्रा है, जहाँ बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकूँ, 3 दिन, 4 दिन रुकूँगा, लौट आऊँगा। और वहाँ जाके जो क्रियाकलाप करता हूँ, वहाँ जो जो गतिविधियाँ करता हूँ, घूमना, एडवेंचर करना, शॉपिंग करना, खान-पान करना, मनोरंजन करना, वही पर्यटन है। डब्ल्यूटीओ, विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहता है व्यक्तियों की सावकाश अवकाश में कारोबार या अन्य प्रयोजन के लिए कुछ सीमित समय के लिए सामान्य प्रवेश से अलग किसी स्थान पर ठहरना, यात्रा करना पर्यटन कहलाता है। पर्यटन क्या वो उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्यटन जो है मोटे मोटे तौर पे पर्यटन के उद्देश्य निम्नलिखित है। विश्राम और थकान से राहत, जब हम बहुत थक जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं। दैनिक जीवन की ऊब से कुछ समय के लिए मुक्ति पाना, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं डेली लाइफ से, तो उससे मुक्ति पाने के लिए एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं। मेल जोल एवं पारस्परिक संबंधों का निर्वहन, जब हम किसी जगह जाते हैं, वहाँ लोगों से मेल जोल होती है, वहाँ से संबंध बनते हैं। ज्ञान वर्धन और अबूझ को देखने का मोह, हम अपने ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जिन चीज़ों को हम जानते नहीं हैं, अज्ञात चीज़ें हैं, उनकी खोज करते हैं। स्वास्थ्य वर्धन, एक स्थान से दूसरे स्थान, खासतौर से हिल स्टेशन आप चले जाइए तो आपको स्वास्थ्य वर्धन होगा। विशेष रुचियाँ, साहसिक खेल, पर्वतारोहण, रिवर शाफ्टिंग, ये सारे खेल वगैरह भी होते हैं। अवकाश का उपयोग, जब आपके पास छुट्टियां होती हैं उनका उपयोग करना, अर्थात बदलते जीवन मूल्यों के अंतर्गत जो लाइफ स्टाइल बदल रही है, उसमें पर्यटन एक जीवन शैली लाइफ स्टाइल बन गया है। पर्यटन में रुचि निरंतर बढ़ती पर्यटकों की संख्या से पर्यटन एक व्यवसाय के रूप में बना गया है। सबसे ज्यादा पर्यटन एक व्यवसाय है। शब्दकोश कहता है, डिक्शनरी कहती है, दृश्यावलोकन करने वाला व्यक्ति जो यात्रा करता है उसे पर्यटक कहते हैं। पर्यटन, जब हम किसी जगह जाते हैं, और पर्यटक व्यक्ति जो जाता है, अर्थात किसी दृश्य को देखने वाला व्यक्ति जो यात्रा करता है, पर्यटक कहलाता है। यूनिवर्सल शब्दकोश कहता है कि पर्यटक शब्द 1876 के पहले से प्रयोग में आ रहा है। पर्यटक वह व्यक्ति है जो जानकारी हासिल करने, मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है, ताकि अन्य व्यक्तियों को अपनी यात्राओं का वर्णन दे सके। एक अर्थशास्त्री हुए हैं लेखक नॉर्मल, वो कहते हैं प्रत्येक वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान निवासित होने या रोजगार की दृष्टि से या अन्य कारणों से प्रवेश करता है, जो अपने अस्थायी ठहरने के दौरान उस स्थान में अपने अर्जित धन को व्यय करता है या व्यय करना चाहता है, पर्यटक कहलाता है। क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका धन व्यय होगा। पर्यटक में आपको धन व्यय करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, यात्रा विलासिता नहीं बल्कि व्यापार की आवश्यकता है। पर्यटन कोई विलासिता नहीं है, खर्च नहीं है, वो एक व्यापार की आवश्यकता है जो सभी लोगों का एक मूल अधिकार है। पर्यटन की प्रवृत्ति जो है अलग अलग होती है। कुछ लोग धार्मिक के रूप में पर्यटन करते हैं, कुछ चिकित्सा के लिए पर्यटन करते हैं, कुछ खेल के पर्यटन करते हैं, कुछ खोज के लिए पर्यटन करते हैं। अर्थात पर्यटन विषय के प्रमुख तत्व पर्यटक ही हैं। पर्यटन की सुखद अनुभूति का उपयोग पर्यटक ही करता है। तो पर्यटक पर्यटन व्यवसाय के उपभोक्ता है। कहा गया है पर्यटक जो है पर्यटन व्यवसाय के उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। इसमें जब हम बात करते हैं पर्यटन की, तो इसमें पर्यटन की बात आती है, पर्यटक की बात आती है। एक और शब्द आता है पर्यटक उत्पादक स्थल। पर्यटकों द्वारा पर्यटन के लिए पसंद किए जाने वाले स्थान धीरे धीरे पर्यटक उत्पादक स्थल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर्यटकों की मांग का बाजार बनता है, वह उनकी सेवाएं और मांग का उत्पादन करता है, इसलिए उसको पर्यटक उत्पादक स्थल कहते हैं। जैसे भारत में शिमला, दार्जिलिंग, कश्मीर, ऊटी, पचमढ़ी, अमरकंटक, बेंगलोर, पुणे, ये सब पर्यटक उत्पादक स्थल हैं। यहाँ हर साल लोग बाग जाते हैं और वहाँ उनकी वो शहर हर साल जानते हैं ना, हमारे यहाँ नए नए लोग आने वाले हैं, तो उनकी मांग क्या होगी, उनकी डिमांड क्या होगी, उसके हिसाब से उन सेवाओं को और उनकी मांग का उत्पादन करता है। पर्यटक मांग क्या है? पर्यटक व्यवस्था के अंतर्गत उनकी मांग होती है। इसमें स्थानीय निवासियों की अपेक्षा बाहर से आने वाले पर्यटकों की संतुष्टि को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। पर्यटन मांग के अंतर्गत पर्यटक स्थलों के आकर्षण के साथ साथ वहां पहुंचने के लिए आवागमन की सुविधाएं दी जाती हैं। हवाई जहाज, सड़क, बेहतर सुविधा, मुद्रा विनिमय, वीज़ा, सुरक्षित माहौल, घूमने की आज़ादी, खरीदारी, ये सारी चीज़ें पर्यटक मांग कहलाती हैं। और इसी के आधार पर, इन कुछ चीज़ों के आधार पर पर्यटन होता है। पर्यटन धीरे धीरे इतना बढ़ गया, 18वीं सदी से पर्यटन में बढ़ती हुई मांग ने वस्तुतः पर्यटन को जन्म दिया।
लोग बाग खूब आ रहे थे, तो पर्यटन को एक व्यवसाय के रूप में ले लिया। पर्यटन आज तो ये हालात है, पर्यटन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बन गया है। काठमांडू में निकलती है टूरिज्म इन नेपाल, उसके तीर्थराज तुलाधर ने कहा था कि पर्यटन कोचिंग आज हर जिले की, हर शहर की आवश्यकता बन गया है। वो बताते हैं पर्यटन कैसे करना चाहिए, गाइड कैसे होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे की जाए। आप अपने स्थल को, जैसे जौलपुर में भेड़ाघाट के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छी, अगर आप आएंगे भेड़ाघाट, नाविक कमेंट्री करते हैं, आपको नौकायान कराते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो उनको कोचिंग दी जा रही है कि आप इसको और अपडेट करिए। तो विद्वानों ने कहा है कि आधुनिक अर्थों में पर्यटक विश्व में सबसे पहले, जो पर्यटन की बात की जाती है, सबसे पहला पर्यटक कौन है, तो ऐसा पता चला है कि शेवा की रानी थी। शेवा की रानी थी जिसने राजकुमार सोलोमन के साथ यरूशलेम तक की यात्रा की थी। उसका राजा था राजकुमार सोलोमन, उसके पास जाने के लिए वो शेवा की रानी ने यरूशलेम तक की यात्रा की थी और फिर वापस आई थी, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये सबसे पहली पर्यटक हैं। रोम में भी इस पास के लिए लोग बाग जाते थे, गर्म पानी के झरनों में नहाने के लिए जाते थे। भारत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, ये सारे पर्यटक स्थल हैं। धार्मिक जगन्नाथपुरी, हमारे यहाँ तो 12 तीर्थंकर हैं शिव भगवान के, जैसे महाकाल है, विश्वनाथ है, ओंकारेश्वर है, नागार्जुन है, भीमा शंकर है। ये सब ऐसे 12 शिवलिंग है जहाँ पे हर आदमी का रहता है जीवन में एक बार में 12 तीर्थंकर हैं जो हमारे शिवलिंग है, इनके दर्शन कर लूँ, इनका वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ। कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में सब लोग जाते हैं। ये सारी चीज़ें धार्मिक रूप से है। और पर्यटन ने क्या करा है, पर्यटन के कारण आज स्थिति ये हो गई, ये व्यवसायिक रूप में आ गया। विज्ञापन में भी पर्यटन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आप देखेंगे टीवी एड में, अभी गर्मी की छुट्टी आ रही तो हर जगह आप कुल्लू आइए, मनाली आइए, केरला आइए, इसके विज्ञापन आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने तो विज्ञापन ही करा था गुजरात को, आइए हमारे गुजरात, कुछ दिन तो आप गुजरात में बिताइए, गुजरात के लिए वो विज्ञापन ही करा था। तो पर्यटन एक व्यवसाय बन गया, विज्ञापन बन गया, उसमें मार्केटिंग होती है, और उसके साथ ही साथ यातायात के साधन भी निरंतर विकसित हो रहे हैं। जैसे अभी एक ऐड आ रहा है कि जम्मू कश्मीर केदारनाथ के लिए, उसमें IRCT कह रही है आप आइए केदारनाथ की चारों धामों की यात्रा करिए। और IRCT में एयर सर्विसेज भी है कि आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, उसका विज्ञापन आ रहा टीवी में, आपके रेडियो में, FM चैनल सब में आ रहा। तो पर्यटन वास्तव में क्या है कि एक स्थान पे जाके वहाँ की खोज करना, आराम करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मेल जोल करना, पारस्परिक संबंधों का निर्वहन करना, ज्ञान वर्धन करना, विश्राम और थकान से राहत पाना और अवकाश का उपयोग करना, ये है पर्यटन का अर्थ, उद्देश्य। और पर्यटन और पर्यटक दोनों को। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।